नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU BA पार्ट 3 संस्कृत ऑनर्स पेपर 7 और 8 दोनों का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। ये जो पेपर है ये 2022 में जो हुआ है, 2019 से 22 सेशन वालों का, उसका ये पेपर है। तो इससे पहले हमने पेपर 5 और पेपर 6 को देख लिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और साथ ही साथ आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा BA पार्ट 3 के नाम से, वहाँ पे भी आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक चीज़ कि इसका जो सिलेबस है वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जो सिलेबस है वो जो पिछले साल था वही है, सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस जो पिछले साल था वही है, तो आप वही देख कर इस साल तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास अभी टाइम है जिसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसा कि एग्ज़ाम जो है वो मई में लिया जाएगा, मई जून में एग्ज़ाम है, तो आप अभी से अच्छे से कर सकते हैं। तो जितना भी यहाँ पे सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है इससे आप लोग तैयारी कीजिए। और इसमें सिलेबस को देखते हुए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते हुए, वैशाली प्रकाशन की जो यूनिवर्सिटी पासपोर्ट आती है उससे हेल्प लेकर, और साथ ही साथ अगर आपको इसके अलग अलग बुक्स मिलते हैं तो वो लेकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल के फाइल में कुछ इम्पोर्टेंट PDF मिलेंगे, तो वहाँ से भी आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर इसको देखते हुए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी मैं अभी कुछ दिनों से वीडियोस नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं आशा करती हूँ कि धीरे धीरे इसके जो भी कुछ वीडियोस होंगे वो मैं देना शुरू करूँगी। तो ये पेपर 7 है, 2022 का पेपर 7 BA पार्ट 3 का। इससे पहले 5 और 6 मैंने दे दिया है। तो ये 100 मार्क्स का है। सबसे पहले तो आप लोग इसके सिलेबस को देखिएगा। मैंने सिलेबस को पहले ही डिस्कस कर दिया है, इसीलिए मैं यहाँ पे सिलेबस को नहीं बताने वाली हूँ। बस जो क्वेश्चंस आए हैं मैं इसको दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो सिलेबस देखिएगा क्या है इसमें। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है सबसे पहले कि किसी 2 का उत्तर दें, जिसमें आपको 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हैं जो कि आपको 20-20 का बनाना पड़ेगा, मतलब 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न क्या है कि आचार्य विश्वनाथ द्वारा काव्य की अन्य परिभाषाओं का तर्क सम्मत खंडन की समालोचना करिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि साहित्य दर्पण के अनुसार व्यंजना के भेदों की विवेचना करें। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, अगर आप लोग एक बार रीड करेंगे काव्य दीपिका को और आचार्य विश्वनाथ के क्या क्या मत हैं, ठीक है, इन्होंने कैसे खंडन किया हुआ है बाकी आचार्यों के मत का, तो काफ़ी ईज़िली आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। उसके बाद है ग में कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्य स्वरूप एवं वाक्य के भेदों को सुधारण विवेचना करिए, ठीक है। उसके बाद घ में है कि साहित्य दर्पण के अनुसार लक्षणा के भेदों का उदाहरण विवेचना करिए। तो ये जो 4 प्रश्न दिया हुआ है इसमें से आपको किन्हीं 2 को लिखना है, ठीक है। 4 में से 2 को आपको लिखना है। चलिए, उसके बाद अगला जो प्रश्न है दूसरा, उसमें बताया जा रहा है कि पठितांश के आधार पर निम्नांकित अलंकारों में किन्हीं 4 का लक्षण एवं उदाहरण दें, ठीक। इसमें आपको 4 अलंकार का लक्षण और साथ ही साथ कोई श्लोक देना है कि जिसमें वो अलंकार विद्यमान हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अलंकार के बारे में जानना होगा, अलंकार कहते किसे हैं, ठीक है। उसके बाद कितने अलंकार हैं, उसमें एग्ज़ाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। इसका मटेरियल भी आपको उस यूनिवर्सिटी पासपोर्ट में मिल जाएगा, जो मैंने पहले ही आपको सजेस्ट किया था कि वैशाली प्रकाशन की जो यूनिवर्सिटी पासपोर्ट आती है उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो इसमें अलंकार में है श्लेष अलंकार, दीपक अलंकार, पूर्ण उपमा, विशेषोक्ति, उत्प्रेक्षा, निदर्शना और अतिशयोक्ति, ठीक है। इतने सारे में से आपको सिर्फ 4 बनाना है, जो कि एक प्रश्न 10 मार्क्स का है। तो सेम टू सेम पैटर्न इस बार भी यही रहने वाला है, जो कि 20 से 23 सेशन वाले जितने छात्र हैं
सब ऐसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार भी यही पैटर्न रहेगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जैसे आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में लिखा है और जितना मार्क्स आपने लाया है उससे काफ़ी बेहतर आप इसमें कर पाएँ। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित छंदों में किन्हीं 4 के लक्षण उदाहरण बताइए। इसमें भी आपको छंद का लक्षण बताना है और साथ ही साथ उसमें ये श्लोक के द्वारा प्रस्तुत करना है कि वो छंद उसमें विद्यमान है। ठीक है, तो जैसे कि पहले प्रश्न पूछा गया है इंद्र वज्रा, और ये जो है 20 मार्क्स का है। ठीक है, और इसमें से 4 पूछा जाएगा, एक जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। दूसरा है मालिनी छंद, उसके बाद अगला है उपजाति छंद, मंदाक्रांता, आर्या, शार्दुल विक्रीडित, शिखरिणी और वंशस्थ। तो यही था आपका पेपर 7 का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर आप लोग पेपर 8 का पेपर 8 देखेंगे 2022 का, तो वो भी मैं इसी वीडियो में कवर कर देती हूँ। ये देखिए, ये पेपर 8 है। ठीक है, और इसका भी आप लोग सिलेबस अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आप लोग पेपर 5, 6, 7 और 8 सबका सिलेबस देखिएगा। सिलेबस के साथ ही आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा, 2022 का मैंने यहाँ पे डाला है। और इसके बाद जो 2021 में प्रश्न आया हुआ है वो भी मैंने चारों पेपर डाला हुआ है, तो आप उसको देखिएगा और जो भी उसमें आपको प्रीवियस ईयर और सारा मिले वो देखिएगा। तो सबसे पहले आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिए। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर को ही अच्छे से कर लेते हैं तो काफ़ी कुछ यहीं से आपका तैयार हो जाएगा। तो इसमें पेपर 8 में क्या है कि निम्न अधोलिखित में से किन्हीं एक पर निबंध लिखिए। ठीक है, जो भी यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं इसमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है संस्कृत में। ठीक है, यहाँ पे है दंडिनः पदलालित्यम, संस्कृत शिक्षा, बानोचिष्टिंग जगत सर्वम और स्त्री शिक्षा पर्यावरणम। इसमें से कोई एक पर आपको संस्कृत में निबंध लिखना है और ये 20 मार्क्स का होगा। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में किन्हीं 5 का संस्कृत में अनुवाद करिए। ठीक, यहाँ पे देखिए, शिक्षा से मनुष्य विद्वान एवं बुद्धिमान होता है। यहाँ पे जो भी वाक्य दिए गए हैं इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो ये सारे वाक्य हैं, इसमें से कितना करना है, 5 का अनुवाद करना है, 5 वाक्य का अनुवाद करना है। तो सबसे पहले खुद करके देखिए, बहुत ही इजी सेंटेंस है, इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। बहुत ही बच्चों जैसी यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, तो इसका आप लोग ईजिली कर लेंगे संस्कृत में अनुवाद। देख लीजिए, यहाँ पे ये सारे वाक्य हैं और 5 का करना है। अगला क्वेश्चन है 3 में कि निम्नलिखित अवतरण का हिंदी में अनुवाद करिए। यहाँ पे आपको ये अवतरण संस्कृत में दिया गया है, इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है और काफ़ी इजी है। ये महाकवि कालिदास के ऊपर ये अवतरण है जो कि 10 मार्क्स का है, आपको हिंदी में इसका अनुवाद करना है। ये देख लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित शब्दों में किन्हीं 10 का प्रयोग वाक्यों में करें। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न जो है वाक्यों में करने वाले जो प्रश्न होते हैं ये ज़्यादातर कारक से ही पूछ लिए जाते हैं। आप जब कारक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारे जितने भी जितने भी शब्द हैं वो कहीं ना कहीं आपको कारक में मिल जाएंगे। तो मैं पहले से ही कहती आई हूँ कि जब आप लोग पार्ट 1 में रहते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जब आप लोग आते हैं तो आप लोग का फोकस ग्रामर पे ज़्यादा होना चाहिए। जब आप लोग का ग्रामर अच्छे से क्लियर होगा तो आप लोग ईज़िली इन सब चीज़ों को कर लेंगे। चलिए, तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है 10 का प्रयोग वाक्य में करना है और ये टोटल 20 मार्क्स का प्रश्न है, एक क्वेश्चन 2 मार्क। ठीक है, और टोटल 10 का करना है। अंतरेण परितः उपवसति सह रोचते नमः हितम अलम बिभेति इति अधिसेते। ठीक है, कारणः स्पृहयति, चाहना जिसका मतलब होता है, पराजयते विद्यालयम। ये सारे यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, बहुत ही बच्चों जैसे यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। कोई भी ये कर सकता है, जो 6-7 का बच्चा होगा वो भी इसे कर लेगा। चलिए आगे है कि निम्नलिखित संस्कृतांश का संक्षेपण करिए। ठीक है, यहाँ पे आपको संक्षेपण करना है और संक्षेपण आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जितने भी वाक्यों में दिए गए हैं उसमें से आपको उसका तिहाई करना है, वही इसका संक्षेपण। और साथ ही साथ इसमें शीर्षक लिख देना है, ये मत भूलिएगा। जब आप संस्कृत में जब आप एग्ज़ाम हॉल में संक्षेपण करेंगे
तो आप उसका जितना यहाँ पे दिया रहेगा उसका 1/3 करेंगे और साथ ही साथ उसका शीर्षक लिख देंगे कि इसका शीर्षक क्या है। तो यही है जो स्त्री शिक्षा के महत्व के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। आप लोग इसका संक्षेपण करेंगे और उसका शीर्षक लिख देंगे। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 का उत्तर दीजिए। ये ज्योतिष शास्त्र से प्रश्न है, वो ज्योतिष शिशु बोध जो कि पार्ट 3 के पेपर 8 के सिलेबस में है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्योतिष शास्त्र के महत्व का प्रतिपादन करिए, ठीक है। और अगला है वास्तु चक्र पर ज्योतिषीय विचार प्रस्तुत करिए। तिथियों का नामोल्लेख कर किन्हीं 3 तिथियों पर प्रकाश डालिए। तो ये जो प्रश्न है ये 10 मार्क्स का है। एक प्रश्न जो है वो 10 मार्क्स का और 2 प्रश्न रहेगा 20 मार्क्स का। अगला है निम्नलिखित में किन्हीं एक पर टिप्पणी करें। होडा चक्र विचार, अमृत योराह, चंद्र विचार। तो यही है, कोई एक पर टिप्पणी करना है। तो बस यही प्रश्न है, पेपर 8 तक था। पेपर 5, 6, 7, 8 सबका मैंने प्रश्न आपको दिखा दिया है, सिलेबस मैंने बता दिया है। अब आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में आप लोग मैसेज कीजिए जो भी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग किसी और वीडियो किसी और टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।